दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज जो सब्जेक्ट अभी मैं लेके आया हूं, जो अभी की रिक्वायरमेंट है, और वो है एलआईसी के आईपीओ के बारे में। एलआईसी का आईपीओ आजकल बहुत लाइमलाइट में है। एलआईसी को बगैर चार्ज दिए बहुत लंबी चौड़ी एडवर्टाइजमेंट एलआईसी की हो रही है। एलआईसी का नाम आज हर पेपरों के अंदर में छप रहा है इसी बात को लेके कि एलआईसी का भविष्य क्या होगा। तो उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में चर्चा करेंगे। कोई बहकी बातें नहीं करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलिटिकल ड्रिवन बातें नहीं करेंगे हम लोग, इकोनॉमिकली ड्रिवन बातें हम लोग यहां पर करेंगे। आज एलआईसी का सच आपके सामने रखूंगा। आईपीओ जो आने वाला है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। सच लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आईपीओ क्या, एलआईसी आईपीओ में आ रहा है और आईपीओ का मतलब क्या। दोस्तों कल मेरी वर्कशॉप थी सूरत में, और जब मैंने इस विषय के ऊपर में बोलना शुरू किया तो कुछ हमारे दोस्तों ने हाथ उठाया और मुझे पूछा कि सर हमें तो आईपीओ का मतलब भी नहीं पता है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आजकल क्या है, सभी लोग इस भीड़ के अंदर में लगे हुए हैं कि एलआईसी की बुराई करो, एलआईसी की बुरी बातें करो, सनसनीखेज कुछ ना कुछ समाचार दो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं कि एलआईसी की बुराई जोरों शोरों से हो रही है, और ये इसलिए क्योंकि एलआईसी का थोड़ा कुछ सुनने को आता है और ये लोग चैनल के ऊपर में सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर है। 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर है जो वर्ल्ड की किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना बड़ा मात्रा के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां बिकी नहीं गई है। तो उनको मालूम है कि जिसके पैसे लगे हैं, भले उसके 10,000 ही सही, 20,000 ही सही, लेकिन जिसके पैसे लगे हैं, क्योंकि जिसके 10,000 है उसके लिए तो वो लाखों करोड़ों रुपए के समान है उसके लिए। तो वो आदमी मेरे चैनल को देखेगा, मेरे वीडियो को देखेगा, और इसकी वजह से लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर में बहुत सारे न्यूसेंस और नॉनसेंस चीजें फैल रही है। चलिए आईपीओ की बात करते हैं। बहुतों को यह भी नहीं मालूम है कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी होती है, तो कोई भी कंपनी को जब ग्रोथ करना होता है, समझ लीजिए अगर मेरी कंपनी है और 500 करोड़ की मेरी कंपनी है, अच्छी चल रही है, अच्छी प्रॉफिट कर रही है, पिछले 10 साल से समझो चल रही है और अच्छी प्रॉफिट कर रही है, तो मैंने क्या करना चाहिए, मुझे और 2 बड़ी फैक्ट्री मेरे को डालनी है। एक फैक्ट्री चल रही है मेरी 500 करोड़ के वर्थ की, लेकिन मुझे 2 फैक्ट्री और 500 करोड़ के वर्थ की अगर मुझे बनानी है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आई शुड टेक लोन फ्रॉम बैंक, 1000 करोड़ का लोन ले लूं और 2 फैक्ट्री डाल दूं। लेकिन लोग ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें जोखिम है। उनको मालूम है कि 1000 करोड़ जो है वो मेरे सर के ऊपर में बोझा रहेगा, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कुछ भी आगे पीछे हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बर्डन हो सकता है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे ईएमआई नहीं पे करना है, मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो मेरे पास में दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं मेरी कंपनी को शेयर मार्केट के अंदर में लेके आऊं, और शेयर मार्केट में लेके आने का सबसे पहला जो जरिया है वो आईपीओ के मार्ग से, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल मैं पब्लिक के अंदर में जाऊंगा और मेरे बैलेंस शीट के साथ जाऊंगा। ऑफ कोर्स सेबी के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करने पड़ेंगे। वो सब होने के बाद में मैं एक प्राइस डिसाइड करूंगा। एक होता है कि शेयर प्राइस, समझो 10 रुपया का शेयर है, लेकिन उसके बाद मेरी गुडविल है, मेरा प्रॉफिट कितना है, किस हिसाब से, बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, मेरी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, मेरा प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से मैं प्रीमियम उसके ऊपर लूंगा। तो ये ऑफर कौन निकालता है? तो जो कंपनी अच्छा काम कर लेती है, जिसको मालूम है कि मेरे पास एक्सपांशन के और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं मेरे बिजनेस को और मेरे प्रोडक्ट को और एक्सपांड कर सकता हूं, वो लोग आईपीओ के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचते हैं और पब्लिक के पैसे लेते हैं। उनको शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं।
अब ये जो है, कौन सी कंपनी आईपीओ निकाल सकती है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपको, जो कंपनी की स्ट्रेंथ हो, उसको मालूम है कि मेरा माल बिकेगा, उसको मालूम है कि मेरे शेयर्स जो है वो बिकेंगे, वही कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है। तो एलआईसी अगर आईपीओ लेके आएगी, आज उसका मालिक कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट उसका मालिक है। अगर ये आईपीओ लेके आ रहा है तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी, और बहुत लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर में इस न्यूज़ को हॉट न्यूज़ गिना है कि अगर एलआईसी शेयर मार्केट में अगर उतरी तो रिलायंस, टीसीएस, ये दो कंपनियों के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी। ये माना जाता है और ये सच्चाई है और ये हकीकत है। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। माना जा रहा है कि एलआईसी लिस्ट होने के बाद मार्केट कैपिटल के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ सकती है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक अगले कारोबारी साल की दूसरी छमाही के बाद एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। सरकार की इस पहल से निवेशकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जिसने भी एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है उन्हें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना भी एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में बनी एलआईसी की कुल संपत्ति इस वक्त करीब 36 लाख करोड़ रुपए की है। एलआईसी अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार एक हिस्सा बेचने के लिए शेयर मार्केट में आईपीओ लाएगी। इस आईपीओ के जरिए मोदी सरकार का 72,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इससे सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य और वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। Listing of companies on companies stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ये भारतीय बाजारों के सऊदी अरामको को लिस्टिंग करने जैसा होगा। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद एलआईसी मार्केट कैप के हिसाब से देश की बड़ी कंपनी बन सकती है। एलआईसी का मार्केट कैपिटल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। एलआईसी की संपत्ति का 10% हिस्सेदारी के बराबर के आईपीओ को भी बाजार के लिए संभालना मुश्किल होगा। सरकार इसका विनिवेश कई चरणों में कर सकती है। ये दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सऊदी अरामको को पिछले साल दिसंबर में सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कराया गया था। कंपनी का वर्तमान मूल्य 117.82 अरब डॉलर है। भारतीय शेयर बाजार में एलआईसी सालाना औसतन 55 से 65,000 करोड़ रुपए निवेश करती है। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी ने बाजार में 68,621 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। एलआईसी ने शेयरों में निवेश से 23,621 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी की कुल निवेश 28,74,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही एलआईसी की कुल संपत्ति बढ़कर 31,11,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। इस अवधि में प्रीमियम से आयकर बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा। एलआईसी की कुल कमाई 5,60,000 करोड़ रुपए के करीब रही। तमाम बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो यह मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। मौजूदा समय में मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी है। तो आईपीओ के माध्यम से कुछ पैसे गवर्नमेंट जनरेट करना चाहती है और गवर्नमेंट अपना शेयर में से कुछ पोर्शन बेचना चाहती है। एलआईसी बिक नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि एलआईसी बिक गई। एयर इंडिया बिक रही है। एयर इंडिया लॉस कर रही है और एयर इंडिया को खरीदने वाला कोई नहीं है। और एयर इंडिया में और एलआईसी में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर एलआईसी लॉस मेकिंग होती तो उसको बेचना पड़ता, लेकिन
अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी होती है, दो कंपनियां हैं, एक है लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी बिक जाती है और अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आती है। तो एलआईसी का अगर आईपीओ आ रहा है तो उसको पॉजिटिवली दोस्तों लेना है कि ये हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है, इसके लिए वो शेयर मार्केट के अंदर में जा रही है। मैं उस विवाद को यहां छेड़ना नहीं चाहता कि ये सही है या गलत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अगर ऐसा हुआ तो उससे किसी भी पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान होने की कोई भी संभावना है मुझे दिख नहीं रही है, दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रही है। राइट, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर में अगर बात करना है फिर कभी अपन आराम से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आईपीओ में जा रही है कंपनी तो कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है। देखिए कुछ महीनों पहले आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे, इसका शेयर्स निकला। अब ऐसे देखने हो जाओ तो आईआरसीटीसी ये गवर्नमेंट होल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन, कुछ शेयर्स उसने आईपीओ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। 600 रुपए में शेयर्स खुले थे 4 महीने पहले, लेकिन आज उसका जो रेट है डेट इज अराउंड 1200-1400 के आसपास उसका रेट चल रहा है। और देखिए क्या हो रहा है कि तेजस एक्सप्रेस अभी शुरू किया तो ये आईपीओ के माध्यम से आए हुए पैसों से गवर्नमेंट ने तेजस एक्सप्रेस शुरू किया और सक्सेसफुल अभी चल रहा है, कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन सक्सेसफुली ये ट्रेन रन हो रही है। तो गवर्नमेंट ने और इस तरह की 500 नेटवर्क ओपन करने का सोचा हुआ है, मतलब मोर देन 500 सेक्टर्स के ऊपर में इस तरह की ट्रेन्स लगाई जाएगी। तो कहां कोई अच्छी संभावनाएं है प्रोग्रेस होने के और चांसेस है, तब जाके वो कंपनी आईपीओ के माध्यम से पब्लिक को ऑफर करती है। देखिए आईपीओ होने से क्या फायदा हो सकता है, प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आईपीओ के माध्यम से किसी भी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और अच्छी होती है। ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी एलआईसी की अच्छी है, लेकिन उसमें और अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा। रिजल्ट रेगुलर उसको डिक्लेयर करने हैं, उसको शेयर होल्डर्स मीटिंग लेनी है और उसमें उसको जवाब देना है शेयर होल्डर्स को। तो मेरे हिसाब से इसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। आगे जाके हो ना हो अलग सब्जेक्ट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए इस विषय को हम अपना राय दे सकते हैं। वी आर नॉट अ डिसीजन टेकर। तो जो डिसीजन टेकर है सोच समझ के जो भी डिसीजन लेते होंगे वो जरूर लेंगे, लेकिन वो अपने फेवर में रहेगा। तो दोस्तों अगर एलआईसी शेयर मार्केट में आती है तो काफ़ी शेयर मार्केट के अंदर में गर्माहट आई है, काफ़ी चहल पहल हुई है और आज से लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि यस हमें एलआईसी अगर शेयर मार्केट में हमें एलआईसी के शेयर परचेस करने करके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी जो पॉलिसी होल्डर है तो उनके पैसे कितने सेफ है, उनके बोनस कितना सेफ है। तो इस विषय में मैं अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी होल्डर का सॉवरिन गारंटी है उसके बारे में क्या है और गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल रहेगा, उसके बारे में अगली वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सच्चाई है जो मैंने आप लोगों के बीच में बयां की है तो लोगों तक पहुंचाइए। तो ये था आईपीओ का एलआईसी का सच। धन्यवाद।